डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। फूलों के रंग और उनकी महक मन को परम आनंद से भर देती है। फूल प्रकृति का संदेश है कि यह पूरी सृष्टि बहुत मनभावन है, इसे ऐसा ही रहने दो और सुनो, अपना मन भी फूलों सा कोमल और सुंदर बना लो। कभी लगता है कि फूल एक कलाकृति है और खुशबू उसका अप्रतिम सौंदर्य। बगीचे में होले होले पवन सरसराती है तो कुछ फूल हिल डुलकर ऐसे हंसते हुए से लगते हैं कि उन फूलों की ललछों है हंसी सारी उदासी निचोड़कर कहीं विलीन कर देती है। फूलों को अपने प्रेम संदेश तक सीमित कर देने वाले लोग जरा नादान से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वे इसके रसायन से बिल्कुल अछूते हैं। एक जमाना था जब फूलों से कितनी औषधियाँ बनती थी। उनका उपयोग बहुत सारे लोगों को मालूम होता था। हमारे गांव के आंगन में हरसिंगार के फूल आधी रात के बाद डाली से झड़ते जाते और रात को वहाँ बिछा कर रखी सूती धोती में जमा हो जाते। उन फूलों को सुखा कर बनाया चूर्ण ठाकुर जी को केसर तिलक लगाने के काम आता था। केसर भात बनाते समय दादी इसी पाउडर में से 2-3 चुटकी अधपके भारत में छिड़क देती। ऐसी खुशबू और ऐसा स्वाद आता कि केसर भात अमृत भात लगता। उसके बाद तो जब भी हम बालक उस हरसिंगार के पेड़ के आसपास होते, उस जादूगर हरसिंगार को बहुत मान सम्मान से देखा करते थे। इसके अलावा गांव में किसी को भी घुटने में दर्द रहता तो हरसिंगार के 11 पत्ते एक गिलास पानी में बस एक बार उबाल छानकर गुनगुना पी लिया जाता। 2-3 बार यही करते और दर्द तो कम होता ही, पेट भी हल्का सा हो जाता, खुलकर भूख लगती। गुड़हल के पेड़ पोखर के किनारे लगे रहते। चटक लाल पीले सफ़ेद गुलाबी गुड़हल तो खूब होते। उन दिनों बचपन में कभी शैम्पू और कंडीशनर तो हम बालकों ने घर पर देखा तक नहीं। गुड़हल के फूल और पत्ते सिलकर पीस कर बालों में लेप की तरह लगाए जाते। बाल ऐसे चमकदार हो जाते कि बार बार केश राशि को छूने का मन करता और हाथ फिसल जाता था। इसी तरह सदाबहार के सफ़ेद गुलाबी बैंगनी पौधे लकदक रहते थे। इनके ताजे या सूखे फूल मधुमेह में काम आते। गुलाब के फूलों का तो कोई जवाब ही नहीं था। घर पर गुलकंद से लेकर शरबत और पुलाव से लेकर मीठी चटनी सब में गुलाब इस्तेमाल किए जाते।
गुलाब की पंखुड़ियाँ पानी में डालकर नहाते तो ताजगी का एक अलग ही आलम हुआ करता था। चंपा के खुशबूदार फूल खिड़की पर रख दिए जाते और हवा से ऐसी महक आती रहती थी कि घर में रूम फ्रेशनर की ज़रूरत ही नहीं पैरा। रात को सोते समय किसी बालक के मुंह में पानी आता तो पता लग जाता कि पेट में कीड़े पड़े गए हैं। पलाश के पत्तों में कीड़े मारने का गुण पाया जाता है। इसके पत्तों का एक चम्मच रस पेट के कीड़ों को नष्ट कर देता। बाद में पता लगा कि आयुर्वेद में पलाश के सूखे फूलों का बहुत गुणगान है और यह पलाश यानी टेसु मधुमेह का शत्रु भी है। पलाश के फूलों का रंग तो हमेशा होली का एक अभिन्न हिस्सा हुआ करता था, जो आजकल एक बार फिर शहरों की कॉलोनियों में दिखने लगा है। रासायनिक रंगों से बचने के लिए आजकल लोगों ने गेंदे और पलाश के फूलों से रंग घर पर ही बनाने शुरू कर दिए हैं, पर अधिकतर लोगों का जीवन ऐसा है कि वे जिस सीमेंट की नगरी में रहते हैं वहाँ कैसे फूल और क्या उनकी उपयोगिता। पैरा तकनीकी जीवन और बेहिसाब भागम भाग ने जीवन का अर्थ ही बदल दिया है। मेडिकल स्टोर में तुरंत मिल जाने वाली गोली और कैप्सूल के गुलाम होकर हम इतने लुटते पिटते जा रहे हैं कि सजावट में कुछ फूल दरवाजे या बालकनी पर सजाकर अपने को धन्य मान रहे हैं, पर अपने आलस्य के कारण फूलों के औषधीय गुणों का लाभ नहीं उठा पाते। रासायनिक दवाओं के सामने हमेशा ही फूलों की औषधीय महत्ता है रही है, पर अगर ज़रा सी जगह है तो कुछ गमलों में इन फूलों को उगाकर जीवन का रस और दवा का दोहरा लाभ लिया जा सकता है। फिर एक सहज सुलभ वैद्य हमारे घर का आंगन भी हो जाएगा। इस महान परिवर्तन के लिए समाज को ही गमलों में पौधों की मुहर लगानी होगी। फरवरी से लेकर मई तक फूलों की बहार ही बहार है, तो हमें करना क्या है? फूल की बस पंखुड़ियाँ उबालनी या सुखानी ही तो है, बन गई दवा। पर हम आलस्य और लापरवाही से इन छोटे पर लाभदायक कार्यों में रुचि नहीं दिखाते। खाली जगह पर एक गमला लगाकर उस अवसर का इंतज़ार कीजिए जब उसमें फूल खिलेंगे और अपनी योग्यता स्वयं सिद्ध कर दिखाएंगे। समाप्त।